ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखने वाले हैं आज की एक क्लासेस वाले जो कि इंस्टीट्यूट है एक, वो अकाउंट मेंटेनेंस कैसे करता होगा टैली में। टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से एक इंस्टीट्यूट का अकाउंट मेंटेनेंस करना है, किस तरीके से एक क्लासेस और इंस्टीट्यूट को टैली सॉफ्टवेयर में एडिट करना है, या किस तरीके से अकाउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है 20 का, जो क्लासेस और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट का नाम या कोई इंस्टीट्यूट हमें यहाँ अकाउंट में बनाना होगा। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, क्रिएट कंपनी। मैं लेता हूँ बी परफेक्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसे बी परफेक्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उनका एड्रेस भी ले सकते हो आप, और यहाँ पे पूरी जानकारी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि स्टेट महाराष्ट्र, और एंटर 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 एंटर, जो भी आप डिटेल्स डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। यहाँ पे कर दी मैंने कंपनी क्रिएट, और जाता हूँ बैलेंस शीट पे। तो देखता हूँ भी कोई भी बैलेंस शीट नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे, अमोल स्टार्टेड बिजनेस विथ, जो कि अमोल ने स्टार्टेड किया कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि 15 लाख रुपए का टोटल फर्नीचर्स वगैरह ये सब लेने के लिए इन्वेस्ट कर दिए उसने। कितने? 15 लाख। तो हम लोग ने ये एंट्री करना है इसमें। तो हम जाते हैं टैली पे और जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। एंटर करने के बाद हम लोग जाएंगे रिसिप्ट पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे अमोल कैपिटल, जो कि कैपिटल यानी कि बिजनेस का ओनर है। तो इसको सेव कर देंगे। उसके बाद देंगे 15 लाख, 15,000 नहीं, 15 लाख। और 15 लाख ये बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। आफ्टर दैट, कैश डिपॉजिट हैट बैंक, ही डिपॉजिट अ कैश इट इन हिज बैंक। तो जो कि इंस्टीट्यूट का जो बैंक होगा उसमें उसने अमाउंट डिपॉजिट किए। तो हम लोग कॉन्ट्रा में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैश क्रेडिट होगा, और कितना कैश हमें बैंक में डालना है, 6 लाख। तो 6 लाख हम लोग बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग बैंक के अंडर में ले लेते हैं। और ये होने के बाद हम लोग इसको, इस एंट्री को किसके स्वरूप में आपने पैसे डाले हैं ये सब यहाँ दिखाई देगा आपको, जो एंटर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले आपने कौन सी, अमोल की है एंट्री। उसके बाद हम लोग ने कैश डिपॉजिट एट बैंक, एंड ही परचेस फर्नीचर, उन्होंने कुछ फर्नीचर परचेस किया है। जो कि यहाँ पे और एक है कि कंप्यूटर भी परचेस करना था उनको, अब की कंप्यूटर परचेस नहीं किया है। तो हम लोग ने और एक एंट्री यहाँ पे ले लेते हैं, ही परचेस अ फर्नीचर एंड कंप्यूटर, है ना। एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या कैसे है? नहीं 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 नहीं, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है ये। इन्होंने फर्नीचर किया है, ठीक है, इन्वेस्ट किया। और कोर्स कौन से है कि ग्रामर कोर्स और बैंकिंग कोर्स, या ऐसे है कि इन्होंने फर्नीचर परचेस किया है। तो हम लोग यहाँ पे F9 में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F5 में जाएंगे, और यहाँ पे परचेस करेंगे क्या, फर्नीचर, अल्ट सी, जो कि फिक्स एसेट में फर्नीचर आएगी हमारी। और कितनी है हमारी अमाउंट, 50,000। और किस में, कैश में या बैंक में? बिल्कुल जी हाँ, कैश में ही हम लोग ने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, टेकन एडमिशन स्टूडेंट नेम राधा आत्माराम यादव, एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे पास स्पोकन इंग्लिश के लिए एडमिशन लिया है। अब इस एंट्री पे आप गौर करेंगे कि इस एंट्री को आप किस तरीके से हमारे अकाउंट में मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को राधा को कोर्स देना है, और उसको डेबिट करना है, और कोर्स को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ देखना चाहेंगे कि हम लोग को क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग टैली में जाएंगे, और F कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जर्नल में। और यहाँ पे जो राधा है उसके लिए अल्ट सी प्रेस करेंगे, और राधा आत्माराम जाधव, जो कि इस स्टूडेंट का हम लोग नाम लेंगे जिसको हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ आने के बाद जो ये स्टूडेंट है, तो ये हमारा कस्टमर हो चुका है। तो इस कस्टमर को हम लोग प्रोबेबली सन्ड्री डेटर लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज करना है, जो कि हमारा सन्ड्री डेटर है, जो कि हमारा कस्टमर है, तो ये एक स्टूडेंट के स्वरूप में हमारे पास आ रहा है। तो इसका नाम हमें स्टूडेंट लेना है। तो यस टी,
तो देख रहे हो हमारे लिस्ट में स्टूडेंट नहीं है, तो हमें स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग इस जगह पे अंडर द ग्रुप हमें यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, अल्ट और सी। और यहाँ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम स्टूडेंट्स रखेंगे या स्टूडेंट रखेंगे। और यहाँ आने के बाद जिसका अंडर कैपिटल में है तो हम लोग को क्या लेना है यहाँ पे सन्ड्री डेटर, और एंटर 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 करके हमें क्या करना है यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है कि स्टूडेंट कहाँ रहता है, जो कि राधा है, अंडर द स्टूडेंट, जो कि सन्ड्री डेटर आता था अभी स्टूडेंट आ रहा है, और उसके नीचे क्या लिख के आ रहा है आपको सन्ड्री डेटर। तो उसका एड्रेस लेना है कि किस एड्रेस पे वो स्टूडेंट रहता है, तो उसका मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट जो भी है आप यहाँ पे स्टेट, पिन कोड और उसके बैंक डिटेल्स या जो भी। तो वैसे स्टूडेंट है तो उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर ही हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, एड्रेस एज वेल एज मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एंटर 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 करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे राधा को हम लोग ने कौन सा कोर्स दिया है, हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग ने 5000 का जो कोर्स दिया है, कोर्स नाम है स्पोकन इंग्लिश ग्रामर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5000 यहाँ पे लिख देंगे, जो कि ये एंट्री जर्नल में हो रही तो यहाँ पे कैश नहीं होगा। और यहाँ पे कोर्स के स्वरूप में हम लोग को क्या देना है अल्ट सी करना है और स्पोकन इंग्लिश। अब स्पोकन इंग्लिश ये हमारा एक इनकम का जरिया है, इसलिए हम लोग इनको इनडायरेक्ट इनकम लेते हैं। लेकिन होल्ड डाउन, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये इनडायरेक्ट इनकम नहीं, यहाँ क्या करना होगा हमें कोर्स। तो ये हमारे लिए क्या है कोर्स। तो यहाँ पे COURS जैसे कोर्स डालेंगे तो यहाँ कोर्स में यहाँ पे लिस्ट में हमें कोर्स नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ इसका लेजर नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे अल्ट सी करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा कोर्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हम लोग ने अभी लेजर नहीं बनाया, अंडर ग्रुप बनाया, और ग्रुप को हम लोग ने अंडर ग्रुप दिया है, अंडर ग्रुप को अंडर ग्रुप क्या दिया है इनडायरेक्ट इनकम। अब इस लिस्ट में देखो कोर्स भी आ जाएगा और यहाँ पे नीचे देखो स्टूडेंट भी आ जाएगा। तो हमें यहाँ कोर्स देना है जब हम लोग कोर्स लेते हैं तो, और जब स्टूडेंट का नाम लेंगे तो यहाँ स्टूडेंट देंगे। तो यहाँ कोर्स लेते हैं और एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हम लोग ने एंट्री की है। अब इसके नीचे हम लोग को तुरंत बताया गया है कि वही राधा जो है उसने क्या कर दिए कि पैसे हमें दे दिए हैं 5000 के 5000, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी जब वो उसकी फीस देगी। अब इस कोर्स की फीस किस स्वरूप में आएगी, हम लोग जाएंगे रिसिप्ट में और यहाँ उस स्टूडेंट का नाम लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ रिसिप्ट में क्या करेंगे कि राधा का नाम हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखो राधा आत्माराम जादव जिसके तरफ हमारे 5000 फीस है, तो 5000 से 5000 हम लोग ऐड कर लेंगे यानी कि रिसीव कर लेंगे, तो फीस बैलेंस कुछ भी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे हम लोग वो पैसे कैश में रिसीव कर रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने कैश में पैसे दिए हैं, तो हम लोग कैश में रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ एंटर एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है ओके। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा जो कि टेकन अनदर एडमिशन, जैसे कि राजू अशोक गाड़ेकर, ये जो स्टूडेंट है इसका और एक एडमिशन हम लोग ने लेना चाहा है और कोर्स का नाम है बैंकिंग कोर्स। तो हम लोग इस कोर्स के लिए 20,000 फीस रखते हैं और ये कोर्स हम लोग इनको देना चाहेंगे। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, टैली सॉफ्टवेयर में जाना है, और किस में जाना है आपको जर्नल में। और यहाँ जाने के बाद हम लोग अल्ट सी करेंगे और उस स्टूडेंट का नाम लेंगे। तो क्या है स्टूडेंट का नाम, हो राजू अशोक गाड़ेकर। अब ये कोर्स में आएगा नहीं, ये स्टूडेंट में आएगा। तो हम लोग लिस्ट में से स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, तो ये स्टूडेंट दिया है तो आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना होगा, और उस स्टूडेंट को फीस के लिए कितनी टाइम पीरियड आप देने वाले हो। तो यहाँ पे 60 डेज 30 डेज की फीस ड्यूरेशन के लिए फीस भरने की आप अनुमति उनको 30 दिन तक, कितने दिन में वो फीस भरने वाला है तो ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो, और एंटर 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 करके सेव कर देना है। और यहाँ पे हम लोग
उसकी फीस लेंगे जो कि 20,000 रुपये इस कोर्स की फीस है। और यहाँ जाने के बाद हम लोग ये कोर्स जो है जो कि स्पोकन इंग्लिश है, नहीं स्पोकन इंग्लिश नहीं, कौन सा कोर्स है ये हमारा, ये कोर्स का नाम है बैंकिंग कोर्स। तो बैंकिंग हमारा स्टूडेंट नहीं है, ये कोर्स है। सी प्रेस कर देंगे तो इसमें कोर्स आ जाएगा और एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। बस क्या, इसी तरीके से हमें वो एंट्री करते जानी है। तो दूसरी एंट्री आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और रिसीव कैश किससे हम लोग को रिसीव करना है, राजू से, यानी कि जिसको हम लोग ने कोर्स दिया उससे रिसीव करना है। अब कोर्स तो 20,000 का है, लेकिन लेने कितने हैं उनसे, 10,000, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग कैसे लेंगे, जाएंगे रिसिप्ट में और यहाँ देखेंगे कौन सा था वो स्टूडेंट हमारा, राजू। अब इसके 10,000 हम लोग ले लेंगे। अगर 10,000 जैसे ही लेते हैं तो 10,000 बैलेंस बताएगा आपको, और ये कैश के स्वरूप में आपको ये पैसे ले लेने। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा आपको टेकन अनदर एडमिशन, स्टूडेंट नेम है रोहन और कोर्स है बैंकिंग, जो कि इसको फीस 20 नहीं है, 15,000 इसको फीस बोली है हम लोग ने। तो चलिए वो कोर्स हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ जाएंगे और फिर से वही क्या करेंगे, हम लोग जर्नल में एंट्री करेंगे और उस स्टूडेंट का नाम क्या है। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम आने के लिए हम लोग अल्ट सी करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे रोहन सोहम राठौर। और यहाँ पे ये क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लेंगे इसको, और उसको जो भी टाइम पीरियड कितने दिन में वो पैसे देगा, दे सकता है 60 दिन का, या जितने दिन का आप टाइम देना चाहते हो तो वो दे दो, और उनको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले सकते हो। और यहाँ से कौन सा कोर्स है ये, तो कितने का है, 15,000 रुपये उस कोर्स की फीस है। और यहाँ जाने के बाद वो कोर्स का नाम अभी अल्ट सी करने की ज़रूरत ही नहीं, यानी कि नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं, लिस्ट में वो कोर्स लिख के आएगा और एंटर 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 करके सेव कर देना है। अब हम लोग हमारे एंट्री में देखते हैं कि रिसीव सोहम से कितने, फिर से हम लोग ने उतने पैसे ले लेने हैं जो कि 10,000 है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और रिसीप्ट में जाएंगे, सोहम जी को सिलेक्ट कर देते हैं, 15,000 बाकी है और 10,000 हम लोग ने कैश में से उनसे पैसे ले लिए हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है टेकन वन एडमिशन, जो कि रामू पवार का एडमिशन है और उसका कोर्स भी बैंकिंग है, और तुरंत उसके इसी एंट्री में हम लोग को पैसे लेने हैं, यानी कि उसके बाद और एक एंट्री करनी है जो कि यहाँ पे एंड दिया है। तो ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कर देना होगा, हमें जाना होगा किस पे, F7 में, और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे अल्ट सी और राम रहेगा, रामू पवार, नाम उसका रामू पवार रहेगा, और ये एक स्टूडेंट है। तो हम लोग इसको सेव कर देंगे। और ये जो कोर्स है जिसकी प्राइस 20,000 रुपये है, और यहाँ से उसने ये क्या, जो कि हम लोग ने उसके बदले बैंकिंग कोर्स दिया है उनको, जो कि दे दिया, बैंकिंग कोर्स क्रेडिट हो जाएगा, रामू डेबिट हो जाएगा हमारे पास और कोर्स क्रेडिट हो जाएगा। अब देन उसकी एक रिसिप्ट में भी एंट्री करनी है तुरंत। तो ये एंट्री कैसी होगी हमारी, कि जैसे कि रामू से जो कि पैसे आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 10,000, और यहाँ पे कैश में आने वाले हैं। ठीक है, तो दो एंट्री हम लोग ने यहाँ पे कर ली है। अब दूसरा है टेकन अनदर एडमिशन, जिसका नाम है प्रकाश, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए है। देखिए सेम एंट्री दी है, इसमें आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह होगी और आप एक सही एक इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ जाने के लिए फिर से हम लोग ये जर्नल में जाते हैं और यहाँ से उस स्टूडेंट का नाम लेते हैं, जिस स्टूडेंट का नाम क्या है, प्रकाश, प्रकाश राजपूत, या राजपुर है या राजपूत है, तो राजपूत लेना है। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हाँ राजपूत। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, एंटर एंटर एंटर, और वो स्टूडेंट ही रहेगा, उसको टाइम जितना देना है उतना, वो कोर्स की फीस देने के लिए उसका दे सकते हो टाइम पीरियड। अब देखिए यहाँ जाने के बाद अब उसको स्पोकन इंग्लिश कोर्स देना है, जो कि जिसकी प्राइस 5,000 है, और यहाँ आपको क्या करना है, यस प्रेस कर देना है, देखो स्पोकन इंग्लिश, और एंटर 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 एंटर। अब उसको हम लोग ने कोर्स क्या कर दिया है, दे दिया है, और उसकी फीस अभी हम लोग ने क्या लिखी है, क्या उसकी फीस, बिल्कुल प्रकाश की फीस भी यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन 1,000 कम आ चुकी है।
तो हम लोग इसमें जाएंगे और रिसिप्ट में क्लिक करेंगे। वैसे बहुत इजी एंट्री है, ये इतनी भी हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे प्रकाश में जाएंगे और यहाँ पे उसने 4000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी है और वो कैश के स्वरूप में हम लोग ने रिसीव कर दी है। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंट्री फिर से देखेंगे, कीबोर्ड से अप पेज दबाइए तो उसकी तरफ हमारे 1000 बाकी रहते हैं। अब यहाँ पे पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनलाइन बैंकिंग से हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लोग ने पे कर दिए जो कि 1200 है। तो हम लोग यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। तो क्या है ये, हम लोग देंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे और एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। और कितने के हैं, 1200 के, जो कि हम लोग ने ऑनलाइन बैंकिंग से दिए। तो सिर्फ बैंकिंग ही, बैंक यहाँ पे क्या लेना है, बैंक ऑफ इंडिया लेना है। ठीक है, क्या लेना है, बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे जिस बैंक से वो पैसे जाएंगे उसकी। और यहाँ पे जो भी उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है वो डाल सकते हैं या नरेशन डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा पेड टेलीफोन बिल। अब टेलीफोन बिल कैश में देना है आपको, तो यहाँ पे किसमें, इससे पहली वाली एंट्री किसमें, हम लोग ने गलती से रिसिप्ट में कर दी है। तो ये एंट्री ये रिसिप्ट में ना होके हम लोग को पेमेंट में कर देनी है। अब देखिए जानबूझ के मैंने ये एंट्री की है ताकि कभी आपकी एंट्री अगर रिसिप्ट में हो जाए गलती से, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि सिर्फ आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना है, तो एंट्री ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। एंटर 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 सेव। तो यहाँ पे देखो बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट जो कि हम लोग एंट्री रिसिप्ट में कर देते हैं लेकिन पेमेंट में चाहिए होती है, तो हम लोग को उसको क्या कर देना है, रिसिप्ट की जगह पे यहाँ पेमेंट के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका आ जाता है कि पेड सैलरी। ठीक है, पेड टेलीफोन बिल और पेड सैलरी, जो कि ये दोनों भी कैश में है और हम लोग नहीं, ये चेक में है और ये कैश में है। तो हम लोग कैश में कैसे देंगे, सबसे पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पेमेंट में जाएंगे और क्या एंट्री है हमारी यहाँ पे, टेलीफोन बिल। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ अल्ट सी करके क्या करेंगे, टेलीफोन, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेक श्योर की एंट्री पेमेंट में हो। और यहाँ पे हम लोग उसकी जो कि कैश में जो अमाउंट है वो 2000 है और यहाँ पे कैश में उसके पैसे दे दिए। अब नेक्स्ट हम लोग अगर जाएंगे तो यहाँ पे पेड सैलरी है, जो कि चेक थ्रू हम लोग 10,000 सैलरी देते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट में ही एंट्री होगी और अल्ट सी करके हम लोग सैलरी दे देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी वो। और यहाँ जाने के बाद उसकी अमाउंट जो है 10,000 होगी, जो कि बैंक में होगी, जो कि एंटर 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 करके सेव करना है। अब उसके बाद यहाँ एंट्री में आप देख पाएंगे कि एक राधा ने इससे पहले जो एडमिशन हमारे पास स्पोकन इंग्लिश के लिए लिया था, तो उसने फिर से एक एडमिशन लिया है जो कोर्स का नाम है बैंकिंग कोर्स। ठीक है, और अगर उसको हम लोग को 10% डिस्काउंट देना होगा तो कैसे देंगे, तो डिस्काउंट देने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सिंपली हमें उसी तरीके से जाना होगा। कहाँ जाना है हमें, F7 में, और F7 में जाके हम लोग को स्पेस करना है और राधा को सर्च करना है। तो राधा की तरफ वैसे कोई पैसे नहीं है हमारे, तो उसको 20,000 का कोर्स दे देना है हमें। ठीक है, अब 20,000 का कोर्स हमें अगर उसको देना है तो वो कोर्स का नाम क्या है, तो वो कोर्स का नाम है कौन सा, बैंकिंग कोर्स। कितने का कोर्स दे दिया उनको, 20,000 का कोर्स दे दिया है। तो एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ 20,000 का कोर्स दे दिया, लेकिन डिस्काउंट कहाँ दिया है, डिस्काउंट दिया क्या हम लोग ने, नहीं। तो डिस्काउंट हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। आपको पता है दो तरीके के डिस्काउंट होंगे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ हम लोग डिस्काउंट का मेथड यूज करेंगे, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कैसे देंगे, तो सबसे पहले 20,000 का कोर्स दे दिया है। अब जब उससे हम लोग पैसे लेंगे तभी हम लोग 10% उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी बताइए, कि हम लोग जाएंगे फिर से टैली में, और उसको ये कोर्स हम लोग ने F7 में यानी कि जर्नल में दिया है, लेकिन पैसे तो रिसिप्ट में लेंगे। और पैसे जब लेंगे इससे, तो इससे
ऑल पैसे रिसीव करना है। देखो नीचे दिया है रिसीव ऑल कैश फ्रॉम राधा डॉट, तो कितने पैसे रिसीव करने हैं, ऑल। तो यहाँ से राधा को सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे रिसिप्ट में, जो कि राधा सिलेक्ट होगी और 20,000 बैलेंस रहेगा। तो यहाँ से उसके जो अमाउंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको कितना देंगे, अमाउंट कैसी रहेगी इसकी, 10% अमाउंट हम लोग कम करेंगे। लेकिन किस तरीके से करेंगे, अब इसके कोर्सेज कितने लेने हैं हमें, 20 के 20 यहाँ पे हम लोग को ऐड कर देने हैं। अब 20 के 20 ऐड हो गए, लेकिन वो उसके कोर्स के अमाउंट ऐड किए, पैसे लिए क्या उनसे इतने, नहीं, उनसे पैसे नहीं लिए। जो भी कोर्स की फीस थी, वो कोर्स की राधा की तरफ जो फीस हमारी बनती थी, वो फीस यहाँ ऐड की है और दिखाई है कि ये कोर्स आपको हम लोग कितने में दे रहे हैं, 20 में, लेकिन पैसे उतने नहीं लेंगे। तो पैसे हम लोग क्या करेंगे, अल्ट सी, और यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, जो कि हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा वो। और कितने का एक्सपेंसेस रहेगा वो, तो इसके ऊपर 10% कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि हम लोग को कंट्रोल एन कर देना है यहाँ पे कीबोर्ड पे, तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 20,000 क्लिक करेंगे, मल्टीपल बाय कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ पे अमाउंट आपकी बन जाती है 2,000। तो उसके बाद आपको यहाँ क्लोज भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ क्लिक कर देना है और अमाउंट बन के आ रही है आपकी 2,000, और बाकी के पैसे आपको रिसीव करना है। देखिए एकदम सही तरीके से बताया कि कोर्स राधा को जितने का दिया उतने पैसे यहाँ डाल दो, लेकिन 2,000 का जो डिस्काउंट है उसको अलाउ कर दीजिए, बाद में बचे हुई कैश जो कि 18,000 है वो आप रिसीव कर देंगे। और इस तरीके से हम लोग ने ये बैलेंस कर दिया है। तो बैलेंस शीट पे जाके देखेंगे और यहाँ डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स दिखाई देगी। लेकिन यहाँ डिटेल्स एक देखनी है कि ये जो हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो उसमें कितने स्टूडेंट अभी हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, स्केप कर देंगे और यहाँ जाके हम लोग देखेंगे किसमें, डिस्प्ले में। और डिस्प्ले में जाके देखने के बाद हमें अकाउंट बुक में जाना है और यहाँ पे किस में जाना है, हमें ग्रुप एंड वाउचर पे। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट दिखाई देंगे कि हमारे कितने मतलब स्टूडेंट के अंदर कितनी एंट्रीज की है। तो यहाँ पे हम लोग एंटर एंटर क्लोज करेंगे। लेजर देखेंगे तो लेजर में हम लोग ने अगर इतने सारे लेजर्स बनाए हैं है, तो इतनी डिटेल्स हम लोग ग्रुप समरी, अगर ग्रुप समरी में अगर जाएंगे और यहाँ पे अगर स्टूडेंट लेंगे, तो स्टूडेंट में देखो यहाँ स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट कहाँ से देखना है, फिर से देते हैं एक बार। अगर मुझे पूरे स्टूडेंट देखना है तो डिस्प्ले में जाना होगा, अकाउंट बुक में जाना होगा और कहाँ जाना होगा, ग्रुप समरी में। और ग्रुप समरी में जाने के बाद हमें स्टूडेंट लेना होगा, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट है यहाँ पे दिखाई देंगे और उनकी तरफ कितनी फीस बाकी है हमारी वो भी दिखाई देगी। और हमें कितनी फीस आनी है, 26,000 अभी स्टूडेंट की फीस वसूल करनी बाकी है, यानी कि आनी बाकी है। तो हम लोग अगर बैलेंस शीट में इसमें देखेंगे तो 26,000 वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। मैं डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितनी पैसे फीस आनी है आपको, 20, यानी कि सेंटीडेटर के जो वो लोग जिसको आप माल परचेस करते हो और पैसे आने बाकी होते हैं, यानी कि कस्टमर। और हमारे अभी कस्टमर कौन है, सेंडिडेटर स्टूडेंट है। तो यहाँ अंदर जाएंगे, एंटर करके तो स्टूडेंट दिखाई देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ से भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। कहाँ कैसे जाना है फिर से बता देते हैं, बैलेंस शीट में जाना है और कहाँ जाना है आपको, डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे सेंडिडेटर को एंटर कर देना है, तो यहाँ स्टूडेंट दिखाई देगा और एंटर करेंगे तो इतने सारे हमारे स्टूडेंट हैं और किसकी तरफ कितनी फीस बाकी है यहाँ पे बता दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे स्केप दबा देता हूँ और यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाता हूँ, तो ये टोटली बैलेंस शीट हमारी है, ठीक है। अगर इस बैलेंस शीट को हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में, तो हम लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग यस की जगह पे नो, यस और नो की जगह पे नो कर क्लिक कर देंगे, नो के ऊपर। और यहाँ आने के बाद डिफॉल्ट लैंग्वेज की यहाँ पे
फॉर्मेट जो है एक्सपोर्टिंग का, बैलेंस शीट किस में एक्सपोर्ट करनी है आपको, यहाँ पे एक्सेल शीट दिखाई देगी आपको, पीडीएफ दिखाई देगा, और HTML, JPG, XML। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या, एक्सेल, जो कि स्प्रेडशीट कहलाएगी हमारी। और एंटर 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 करके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमारी एक्सेल शीट कैसे, लायबिलिटीज और एसेट सही तरीके से यही दिखाई देगी आपको, ये देखो। तो देखिए हमारी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो संडे डेटर की तरफ कितने पैसे आने बाकी है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, है। मैं ऑल बॉर्डर भी दे देता हूँ इसको, ठीक है। थैंक यू।